ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सभी लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का दिन बहुत जल्द आने वाला है और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको शरद पूर्णिमा के कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो आपके जीवन से बहुत सारी दुख और समस्याएं वैसे ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये दिन कहीं ना कहीं भगवान शिव और माता पार्वती जी से भी जुड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि श्रद्धा पूर्णिमा कब है और श्रद्ध पूर्णिमा के दिन आपको कौन कौन से विशेष उपाय बताने चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने अपनी यहाँ पर कथाओं में बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा कब पड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस बार जो शरद पूर्णिमा पड़ रही है वो 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को पड़ रही है। ये बहुत ही बड़ा और विशेष दिन है। 28 अक्टूबर आप नोट करके रख लीजिए। इसी दिन आपको ये उपाय करने हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। भले ही वो आपकी बड़ी से बड़ी ही मनोकामना क्यों ना हो, पर अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन ये वाला उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। शरद पूर्णिमा का दिन बार बार नहीं आता है, इसीलिए हम आपको पहले से ही ये उपाय बता रहे हैं ताकि आप लोग पहले से इन उपाय को समझकर अपनी जो भी कंफ्यूजन्स हैं करके इन उपायों को अच्छे से शरद पूर्णिमा के दिन कर सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले मनोकामना पूर्ति का वह विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं इस उपाय को करने का एक निश्चित समय है, जो कि है दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन दोपहर या शाम के जो 4:30 बजते हैं, 4:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सिर्फ इतना ही वो समय है जब आप लोग ये उपाय कर सकते हैं। ना इसके पहले कर सकते हैं ना बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो शरद पूर्णिमा के दिन आप शाम के 4:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है आप लोग ये वाला उपाय इस बीच में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप सुन लो जो है ना। तो देखिए, सबसे पहले चीज इसमें आपको एक लोटा लेना है जिसके अंदर आपको भरना है शुद्ध जल। कौन सा जल? शुद्ध जल। तो एक लोटा जल आपने यहाँ पर भर लिया, एक लोटा पानी आपने भर लिया। अब इसे एक लोटे जल के अंदर आपको कुछ डालनी है, वो आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहली चीज है कि एक लोटा जल के अंदर आप डालेंगे सबसे पहले 5 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 5 बेलपत्री, ठीक है। 5 बेलपत्री डालने के बाद दोस्तों एक कमलगट्टा। अब ये कमलगट्टा बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो आप इसे पूजन वाली दुकान से आसानी से ला सकते हैं, ये आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक कमलगट्टा और 5 बेलपत्री आपको इस जलपात्र के अंदर डालना है और डालने के बाद ये काम भी आपको ये उपाय की विधि भी इसी समय के बीच करनी है, शाम के 4:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में, ठीक है। तो आपको ये लोटा जल तैयार हुआ है, इसमें आपने 5 कमलगट्टा डाला। अब इस जल को लेकर शाम के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, वो भी शरद पूर्णिमा के दिन, आपको भगवान शिवजी के मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? भगवान शिवजी के मंदिर में। भगवान शिवजी के मंदिर में जाने के बाद आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर, कहाँ पर? भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर आपको इस जल को चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। और जो आपने अंदर सामग्रियां डाली हुई हैं इनको आपको अलग से निकालकर समर्पित नहीं करना है, जल के साथ में ही समर्पित करना है, ठीक है। तो जब आप लोग इस जल को चढ़ाना चालू करें, जब आप इस जल को चढ़ा रहे हो तो उस समय आप चंद्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण जरूर कीजिएगा, तभी ये उपाय बुरा माना जाएगा, ठीक है। तो चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इस जल को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना हो, आप जिस मनोकामना के लिए ये वाला रहे हो, अपनी वह मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दीजिएगा, ठीक है। आपकी वह मनोकामना कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगी।
तो ये था दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला मनोकामना पूर्ति का उपाय। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। मतलब कि अगर किसी के घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है या उसे ऐसा लगता है कि भाई उसके घर में पैसा तो बिल्कुल आता ही नहीं है, या कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है और पैसों की आवक बिल्कुल नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा कमी है, तो शरद पूर्णिमा के दिन उन लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, ये उपाय शरद पूर्णिमा की रात्रि में होगा, इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, इस उपाय को आपको अपने भगवान जी वाला जो स्थान होगा जहां पर आपके घर में भगवान जी विराजित होंगे, उस स्थान पर बैठकर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों? सबसे पहली चीज, एक तांबे का कलश लेना है। क्या लेना है? एक तांबे का कलश लेना है। तांबे के कलश के अंदर आपको जल भरना है, शुद्ध जल भरना है। ठीक है, और जल भरने के बाद आपको उस तांबे के कलश को अपने पूजन वाले स्थान पर पास में कहीं पर रख देना है। ठीक है, पास में रखने के बाद क्या करना है कि इसी तांबे के कलश के ऊपर आपको एक कटोरी ढाक देना है। कुछ उसके अंदर नहीं डालना है, मात्र ऊपर से एक कटोरी आपको ढाक देना है। ठीक है, एक कटोरी ऐसी ढाकना है जिससे कि आपका वह जल पूरा मतलब पूरा लोटे के ऊपर कवर हो जाए। ऐसी कटोरी आप लोगों को ढाकना है। ठीक है, तो कटोरी जैसे ही आप लोग ढाक दें, उसके बाद में दोस्तों घर में अगर कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति हो छोटी सी, या कोई चांदी का सिक्का हो, तो आप वो निकाल कर ले आइएगा। ठीक है, अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है तो चांदी का सिक्का तो होगा ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी की मूर्तियां तो चांदी का सिक्का लाकर आपको इस कटोरी के ऊपर मतलब आपको रख देना है। ठीक है, अब रखने के बाद क्या करना है दोस्तों? इसी मतलब ये जो आपका पात्र है, इसके सामने आपको 31 दीपक तैयार करना है। कैसे? 31 दीपक, और हम ये जो दीपक होंगे ना, ये मिट्टी के दीपक होंगे। जिन मिट्टी के दीपक के अंदर आप लगाएंगे लंबी बाती और इनके अंदर डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। समझ गए आप लोग? ये जो 31 या 31 दीपक का हम आपको बोल रहे हैं, ये मिट्टी के होंगे। इनके अंदर लंबी बाती लगेगी और शुद्ध देसी गाय का घी डलेगा। ठीक है, तो आपको इसी जलपात्र के सामने आपको क्या करना है कि 31 दीपक तैयार कर लेने हैं। 31 मिट्टी के दीपक के अंदर लंबी बाती रखकर जो है, और जो भी आपका शुद्ध देसी गाय का घी है, वो इन दीपकों को आपको जला लेना है। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों आपको इन 31 ही दीपकों के अंदर एक एक कमलगट्टा डालना है। हमने आपको अभी भी बता दिया था कि कमलगट्टा अगर नहीं पता हो आपको तो किसी भी पूजन वाली दुकान पर जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कमलगट्टा जो है क्या करना है, सभी 31 दीपकों के अंदर जो भी घी आपने डाला हुआ है, उसके अंदर एक एक कमलगट्टा आपको डाल देना है। मतलब 31 पूरे कमलगट्टे डल जाएंगे एक एक दीपक के अंदर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि पान का पत्ता लेना है। किसका पत्ता लेना है? पान का पत्ता लेना है। वो भी कितने? 5 पान के पत्ते। और जिस दिन शरद पूर्णिमा होगी उस दिन आपके घर में चावल की खीर तो जरूर बनेगी ही बनेगी। तो आपको क्या करना है, ये जो पान के पत्ते आप 5 ले रहे हैं ना, 5 पान के पत्ते, इन 5 पान के पत्तों के ऊपर आपको चावल की खीर रखनी है। और रात्रि में उपाय को करने से पहले ही आपको चावल की खीर बनाकर तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो 5 पान के पत्ते लेना है आप लोगों को, और पांचों पान के पत्तों के ऊपर थोड़ी थोड़ी आपको मतलब आपके उस पत्ते की ओर बन जाए उतनी उतनी खीर आपको रख लेना है। ठीक है, कहाँ पर रखना है? उसी जलपात्र के मतलब सामने, जैसे आपने 31 दीपक रखे हुए हैं वैसे ही मतलब ये 5 पान के पत्तों के ऊपर खीर जो है रखकर आप लोग वहां पर रख दो। ठीक है, अब रखने के बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको पहले तो माता लक्ष्मी जी की पूजन करनी है। उनको जो भी आप तिलक करना चाहती हैं
कुमकुम रोली से चावल समर्पित करना चाहती हैं। जैसे आप पूजन करना चाहती हैं, उनको फूल समर्पित करना चाहती हैं, वो आप सारी चीजें कर दीजिए, ठीक है। आपको लक्ष्मी जी की या उस चांदी के सिक्के की पूजन भी करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में पूजन करने के बाद आपको ये जो आपने दीपक 31 लगाए, इन सभी को जलाने के बाद अपना ये सारा काम करने के बाद अभी यहाँ पर आपका ये उपाय हो जाता है, ठीक है। पर अभी ये उपाय पूरा नहीं हुआ है, करना क्या है? शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप ये इतना उपाय करेंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि में इतना उपाय करने के बाद आपको पूरी रात जो है, इस पूरे सामान को ऐसे ही रखे रहने देना है, ठीक है। जो जो आपने मतलब उपाय के लिए 31 दीपक वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं ना, इन्हें ऐसे ही वहां पर पूजन वाले स्थान पर रख देना है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपने ये उपाय किया और अगले दिन सुबह 4 बजे आपको उठ जाना है। क्या करना है? अगले दिन सुबह 4 बजे आपको उठ जाना है, स्नान कर लेना है, शुद्ध हो जाना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है? सबसे पहला काम कि आपने जो अपने जलपात्र के ऊपर जो कटोरी रखी हुई थी, कटोरी के ऊपर जो आपने चांदनी का सिक्का लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हुई थी, इसको उठा लेना है। और उठाने के इसे अपने घर की तिजोरी में या गोदरेज में जाकर या जो भी आपका कबर्ड वगैरह हो जहां पर आप पैसा वगैरह रखते हो वहां पर जाकर इसे रख देना है, ठीक है। जो भी चांदी का सिक्का या लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है वो आपने रखी हुई हो छोटी सी, वो आप ले जाकर अपनी गोदरेज में या कबर्ड में जाकर रख दीजिए सुबह 4 बजे, या ये आपको करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब जो आपके जो पान के पत्ते के ऊपर आपने खीर रखी हुई है, इन पान के पत्तों की जो खीर है या आप अपने घर के सभी सदस्यों को जो है खिला देना है, ठीक है। भले ही सुबह ना खिला पाओ, मतलब सुबह के 9-10 बजे तक भी खिलाओ तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद में दोस्तों करना क्या है कि जो आपके 31 दीपक हैं, क्या है 31 दीपक हैं ना, 31 जो दीपक हैं, इनको अगर आप चाहो तो किसी भी बहते हुए जल में मतलब यहाँ पर प्रवाहित कर सकते हो, मतलब कि ठंडे कर सकते हो। और अगर नहीं चाहो तो भाई वापस से इन्हें अपने घर में ही रख लीजिए, वापस से आप कभी भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा जो दीपक होंगे वो मिट्टी के ही होंगे, आटे की इस उपाय में नहीं लगेंगे, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति के अंदर या किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी रोग और बीमारी है तो भाई वो ये वाला उपाय जरूर करें। और जिसके शरीर के अंदर रोग और बीमारी है वो चाहे तो खुद भी ये वाला उपाय कर सकता है, और उसकी क्षमता नहीं है तो फिर कोई घर का और कोई घर का जो सदस्य है वो इस उपाय को उसके लिए कर सकता है, ठीक है। अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। पर ये उपाय सिर्फ रोग और बीमारी को दूर करने के लिए ही यहाँ पर किया, तो इस उपाय में आपको सबसे पहली चीज क्या लेनी है? एक पीपल का पत्ता। क्या लेना है? एक पीपल का पत्ता, ठीक है। एक पीपल का पत्ता लेने के बाद दोस्तों इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको चावल रखने हैं, जो आपके घर के रसोई घर में उपस्थित हो जो चावल, वो चावल आपको थोड़े से लेकर जो है मतलब इस पीपल के पत्ते के ऊपर रख देने हैं। बिल्कुल कम भी नहीं रखने हैं, मीडियम जितना आपके चावल बन जाएं उस पीपल के पत्ते के ऊपर उतने रखने हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो पूर्णिमा की रात, उस पूर्णिमा की रात्रि में ही ये आपको उपाय करना है। और करना क्या है वो सुनो। देखो इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपने चावल रख लिए। अब चावल रखने के बाद सबसे पहले इन चावलों को आपको अपनी आंखों से लगाने हैं, मतलब नैनों से लगाने हैं। जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिसको बीमारी है, उसके लिए आपको ये पूरे काम करना है। सबसे पहले तो अपनी आंखों से, अपने नैनों से इस पीपल के पत्ते को साथ में लेकर उन चावलों को स्पर्श कर लेना है, आंखों से, ठीक है। उसके बाद में अपने पूरे शरीर में इसे स्पर्श कराकर, मतलब एक तरीके से उतारकर पूरा कर, छुआ छुआ कर पूरा, मतलब इस पीपल के पत्ते को एक बार उतार कर क्या करना है,
इसे आपको अपने घर के दरवाजे के पास में रख देना है। जो मेन गेट हो उसके पास में जाकर आप लोगों को इस पीपल के पत्ते को रख देना है। और पूरी रात में जो है आप लोगों को पूरी रात शरद पूर्णिमा की जो रात होगी वो पूरी रात आप लोगों को रखे रहने देना है। कहाँ पर? जहाँ पर आप लोगों ने अपने घर के दरवाजे के पास में रखा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को सुबह उठना है। ठीक है, आप पूरी रात इसे रखे दरवाजे के पास में कुछ नहीं करना है। सुबह है, सुबह उठने के बाद जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी हो जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो उसको क्या करना है, आपको इन चावलों को एक बार सूंघा देना है। क्या करना है, उसके नाक से सूंघा देना है ना। सूंघाने के बाद दोस्तों इस पीपल के पत्ते को लेकर आपको जाना है किसी भी बहते हुए जल में और वहां पर जाकर इसे विसर्जित कर देना है। तो बस यहाँ पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय करने के बाद उस व्यक्ति की रोग और बीमारी में जरूर अंतर आएगा। खुद ब खुद यहाँ पर चमत्कार देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यही कुछ विशेष उपाय थे जो कि शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले हैं। अगर उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।